हूँ ये समझ लें आप, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट जो है, ये पूरी मार्केट है, ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है पाक कॉलोनी। इधर कुछ नहीं, कुछ अंदाज़ा नहीं है कि कम से कम 1000 की निस्बत भी कारखाने हो सकते हैं छोटे पैमाने पर। माल कच्चा भी जाता है और बन के भी जाता है, हाँ, और बना हुआ तैयार भी माल जाता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ये मंगोपीर रोड जो है ना, यही है ज़्यादा मशहूर कराची में। ये मंगोपीर रोड पे मशहूर यही है पूरी दुनिया में। पहले तो ये था कि जो लेद का काम है मार्बल में, मैक्स में, वो चलता था। अब मार्बल जो है वो टाइल में आ गया। जब ये लेद का काम कम हो गया, राउंड जैसे फुलदान है, बड़े बड़े फुलदान है, 40 से 50 फुट तक, 70 फुट के भी, 80 फुट तक भी बन रहे हैं अब तो। पहले इतने नहीं बड़े बनते थे, पहले छोटे छोटे बनते थे, जैसे स्ट्रे हो गई, वैन ग्लास हो गए, या फुलदान हो गए, या कोई लैंप हो गए शो पीस के लिए। अब वो कम हो गए, ये सब बाहर जाते हैं, जैसे नुमाइश वाले लेके जाते हैं। जो भी ज़रा सा डिफ़ॉल्ट होता है वो हम लोग लोकल मार्केट में सेल आउट कर देते हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे एक तो डिमांड नहीं है, सब एक्सपोर्ट होता है या फॉरेनर्स आते हैं, जैसे कोऑपरेटिव मार्केट्स हैं, यहाँ से वो लोकल लेके जाते हैं। और जब बल्क में हम लोग बेचते हैं तो उस वक्त वो बिल्कुल A1 क्वालिटी चाहिए होती है। अतीकुर रहमान, ये मोतिफ बना रहा हूँ मैं, ये बिल्डिंगों में लगते हैं, फर्श वगैरह में। इसमें 4-5 रंग हैं। इसमें सबसे महंगे पत्थर 2 हैं, एक इंडियन ग्रीन है और दूसरा ग्रीन जो है बलूचिस्तान का है। ये एक दिन में एक बना लेते हैं हम, अगर लाइट ना जाए तो। सब चीज़ हम खुद ही करते हैं। अगर कोई कंप्यूटर से बनवा के ले आता है कि ये डिज़ाइन बनाना है इस साइज़ में, वो साइज़ भी बना के दे देते हैं। ये वाला काम मैं 3 साल से कर रहा हूँ। इससे पहले पत्थर का ही काम करते थे, लेकिन लेथ मशीन पे हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे। उस फील्ड में दूसरे आदमियों, वर्करों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वर्कर जो है बहुत परेशान करते हैं। तो इसमें ये अकेले का काम है, करने के बाद पॉलिश पे भेज देते हैं, टॉप पॉलिश मशीन पर। तो यहाँ मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं इसको 1700-1500 रुपये से 1700 रुपये तक भी देता हूँ। इसमें कास्ट भी आती है तकरीबन 600-700 रुपये की। तो मैं अपनी लेबर निकाल कर 250-300-400 रुपये मुझे बचते हैं, लेकिन लाइट जो है वो सब बराबर कर देती है। नहीं, ये काम भी इतना डाउन नहीं हुआ है जो मैं कर रहा हूँ अभी। ये मुझे बिल्डिंगों में जो डिज़ाइन वगैरह लगते हैं, बाकी दूसरी मार्केट बिल्कुल तकरीबन डाउन है, बस चला रहे हैं लोग। मैं अपनी फील्ड के बारे में बस यही कहना चाह रहा हूँ कि जब मैं आज से 10 साल पहले था तो खुश था कि मैंने अच्छा हुआ ये मार्बल का काम जो है ना सीख लिया, गुजर बसर अच्छी हो जाती थी। लेकिन अब जो इस वक्त में ना मैं पछताता हूँ कि मैंने ये काम क्यों सीख लिया। इसमें कुछ हासिल नहीं होता, इसमें सिर्फ जो है ना हम कमा के रोटी खा सकते हैं बस, और कुछ नहीं कर सकते। मैं कोशिश ये करता कि मैं अपने बच्चों को ना रखूँ, क्या समझे, क्योंकि ये फील्ड अब ऐसी है, इसमें सिर्फ गुजारा होता है बस। कि बाहर की वजह से, कुछ ये हंगामों की वजह से, कुछ वैसे, या कुछ हमारे जो डीलर हैं वो ऐसे हो चुके हैं कि जो ले जाते हैं माल वो वापसी पैसे देते ही नहीं किसी को। नहीं, थोड़े वाले दे जाते हैं, जैसे नुमाइश पे गए यहाँ से, जैसे इंडिया गए हैं, या कोई बाहर के मुल्क में, दूसरे मुल्क में लगाने गया है, बोलता है अच्छा मैं आके दे दूँगा। हम तो भरोसा कर लेते हैं, बाद में वो देते ही नहीं है। हंगामों की वजह से, कुछ वैसे जो बाहर के मुल्कों की वजह से भी ये डाउन हुआ पड़ा है कि जैसे बाहर के मुल्कों में माल तो हमारा ये बाहर के मुल्कों में जाता है, पाकिस्तान में तो रहती ही कम है, तो बाहर के मुल्कों में जाता है, जैसे आगे हालात ख़राब हुए तो इधर से फिर वो असर पड़ता है पूरे पे। My name is Abdul Rashid Solangi. I am Managing Director Sindh Small Industries Corporation, Government of Sindh. Well, SSIC has recently launched a website. In that we have given all the materials. We have a marketing wing, and in that website we have requested that if any company, either from the country or abroad, if they have any some sort of orders, small industries corporations would come as a page, would perform as a role of middleman. We can meet out their requirements, we can complete their orders by our own service.
to the leaseholders of marbles, so that you see that when this government is involved, everyone is comfortable and certification that their money is protected, saved, and they will not you see cheat or they run away or break out from the orders. दीदी आजकल जो है ना मजदूरी नहीं है मार्केट में, ना सेठ लोगों को कुछ बचत होती है ना हम लोगों को, समझ लें अल्लाह ताला जो ना रोलिंग चला रहा है हमारी बस। मजदूरी बस जो है ना इसकी कम है, पार्टियाँ जो वो कम देती हैं, फिर आगे जो कारखाने के सेठ हैं वो भी फिर जो है हमें कम देते हैं, मजदूरी जो है वो भी कम मिलती है हमें। के रेंजेस जैसे शिप वॉच है ये 350 से लेके 650 तक आती है। इस तरीके से जैसे ये फ्रॉग है, टर्टल है, इसकी रेंज है, ये 5 इंच का है, ये 50-60 रुपीस का हमें पड़ता है। फिर हम लोग इसको रेंज बना के एक्सपोर्ट कर देते हैं। हम लोग 150-140, मगर उसमें फ्रेट भी काउंट होता है, वहाँ के एक्सपेंस, लेकिन वहाँ के शोरूम जो है उसका रेंटल काफ़ी महंगा है, वो डॉलर्स में हम लोग पे करते हैं वहाँ पे। कारीगर की मजदूरी है 8 रुपये और जो है पॉलिश वाले की है वो 7 रुपये। यही गिलास कोई सेट होता है, ये जोड़ी होती है बड़े गिलासों की, ये 300, 350, 400 रुपये का, 500 रुपये तक के भी बेच देते हैं, जितना जिसका दाव लग जाए उतने में बेच देते हैं। Of course, it is, in my view, the prices should be fixed by the government, so that the labor class, which is working very hard to earn his livelihood, he should also be considered. I am of the view. ये चाइना तो माल जा रहा है, लेकिन चाइना वाले कीमत बहुत हाई पैमाने पे दे रहे हैं कि हमारे को पैमाने से बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। हमारे को तो बिल्कुल ही हिम्मत ही नहीं पड़ती कि उनके हिसाब से उठाने की, महंगा लेके यहाँ से जा रहा है, क्योंकि उनकी अपनी टारगेट है, क्योंकि उनको हुकूमत की तरफ से सपोर्ट मिलती है, हम लोगों को हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलती। Actually, the government is doing a lot. This was the government's consideration that the wastage of the marble should be minimized. The people who are doing this business, the marble factory, they didn't even come when I was Director General Mines and Mineral. Even here I have in 6 months, more than 6 months, not a single person came to me with a complaint, please do this in order to avoid this. So it is the government's own initiative to minimize the wastage, to promote the marble into not only the markets of the Western countries, but all over the world, wherever it is required. गवर्नमेंट इन पे आए, कुछ इनको सहूलतें दे, फिर गवर्नमेंट के साथ इनके साथ चले, बड़े बड़े कारखानों वालों के साथ, लेकिन यहाँ पे वो कोई हिसाब किताब नहीं है। जो पहले टूटता था ना, पहले तो ये होता था चिप्स पे चला जाता था चाइना और बांग्लादेश, चलो भी उसका भी कुछ ना कुछ मिल जाता था। अब वो टूट जाता है, उसका कुछ भी नहीं मिलता, वो स्क्रैप में जाता है। उठाने के लिए भी 100 रुपया गाड़ी वाले को दे के तो बाहर फुटवाना पड़ता है। ये तो है ही सोना है पाकिस्तान वालों के लिए, कराची वालों के लिए तो ये सोना है, लेकिन इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए इसको तरक्की दें। हर मुल्क में जाने के लिए हर जहाँ भी जाएगा ये सोना है, और ये तो कम है और पैसे अच्छे रेट ठीक ठाक इसके मिल रहे हैं। बिल्कुल पहचान है, हमारी समझ में तो इतनी पहचान है कि हद से ज़्यादा, इसलिए कि शुरू से ही पाकिस्तान से ये जा रहा है, बात तो किसी और मुल्क में है ही नहीं।